हाँ। उनके 10 महाविद्या के रूप हैं, वैसे ही विष्णु के 10 अवतार हैं। टोडाल तंत्र में लिखा गया है इसके बारे में कि एक एक महाविद्या जो विष्णु के एक एक अवतार से जुड़ी हुई हैं। जो वैष्णव तंत्र मानते हैं वो विष्णु के 10 अवतारों को मानते हैं। जो शक्त मार्ग के होते हैं वो शक्ति के 10 महाविद्याओं को मानते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किसको मानना है, कैसे मानना है। सही बात है जी, दोनों बहुत सिमिलर हैं। आप कभी अगर टोडाल तंत्र पढ़ोगे आपको पता चलेगा किसका कौन सा है। जैसे माँ भुवनेश्वरी है, वो वो वामन अवतार से मिलती हैं। आपके जो ये हैं, जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, वो माँ काली से मिलते हैं। तो आपने कृष्ण काली के बारे में भी सुना होगा। सुना नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। फर्स्ट टाइम? हाँ। अच्छा, ये आप देखोगे बंगाल में आपको मंदिर मिलेंगे जहाँ पे कृष्ण और काली की साथ में पूजा होती है। उन्हें कृष्ण काली भी कहा जाता है क्योंकि दुर्गा, आपकी ये जो भगवत पुराण है, देवी पुराण, उसमें लिखा गया था कि जो माँ काली थी उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। वो देवी पुराण में लिखा गया है, उनकी फिलॉसफी है। और जो शिवजी हैं वो उन्होंने रुक्मणी और उनकी बाकी देवियों का रूप लिया था। ये उसमें लिखा गया है। तो इसीलिए वहाँ पे कृष्ण काली की पूजा होती है कि जो माँ काली का जो आकर्षित रूप है वो कृष्ण का है। तो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दी गई हैं और इसलिए कहते हैं उनमें तंत्र नहीं चलता क्योंकि उनमें खुद में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। वो भी एक महाविद्या का ही रूप आ जाते हैं, इसलिए उनके बारे में जाना भी काफ़ी कह सकते हैं तंत्र हर रूप में, हर जगह मान्य है। हाँ जी। लेकिन जहाँ तक मैंने तो सारे पॉडकास्ट करना मैम, तो मेरे को चीज जो समझ में आई और जो सही भी लगती है मुझे, सबके अलग एथिक्स हैं, अलग तरीके से सोच है। तंत्र जो है ना वो अपने उद्धार और अपनी भलाई के लिए बना है, लेकिन हम उसका यूज वो वहाँ पे ग्रीड आ जाता है ना कि मुझे तो कर रहे हैं दूसरों को ब्लैक मैजिक नीचे गिराने में। हाँ। ये करने में, ये मेरे को इसका लॉजिक आज तक मैंने इसका लॉजिक नहीं समझ पाया कि मतलब लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जैसे मुझे कुछ करना है तो मैं अपनी चीजें को पॉलिश करूंगा, मैं सामने वाले को गिरा के मेरे को क्या मिलेगा? जेलसी और कंपटीशन, ये जब चीजें आ जाती है। लेकिन उससे मिल क्या रहा है मेरे को ये आज तक नहीं समझ में आया। आप एक बात बताओ, तंत्र असुरों को भी दिया था और तंत्र देवताओं को भी दिया था। उनको भी शक्तियां सिद्धियां दी थी, असुरों को भी दी थी। प्रॉब्लम क्या आती है दोनों में कि जो असुर थे साथ में अपना घमंड भी ले आए थे, और जब घमंड आता है तब फिर आपका तो पतन होना ही होता है। जब ये होता है कि नहीं, अब सिर्फ मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ क्योंकि मुझे ये सारे वरदान मिले हैं, मेरे पास ये सिद्धियां हैं, तो मैं सब में राज करूंगा, मैं उसको यहाँ पे गिराऊंगा, मैं वहां पे गिराऊंगा। और जब भी कोई एक असुर ऐसा सोचता है फिर क्या होता है, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई लूप होल होता है जिसकी वजह से भगवान होते हैं वो भी उनको गिरा ही देते हैं। कभी विष्णु जी कोई वरदान देते थे तो फिर शिव जी जाके मारते थे, कोई वरदान देते थे तो फिर विष्णु जी जाके मारते थे। कभी मोहिनी का रूप लेके, चाहे कुछ भी लेके, लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल तो मिलता ही था। चाहे वो मांग रहे हैं कि मुझे ऐसे 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 करके नहीं मरना, कुछ ना कुछ लूप होल मिल ही जाता है। तो अगर आप घमंड के साथ तंत्र कर रहे हो, सीख रहे हो और सिद्ध कर रहे हो और आपका घमंड नहीं गया तो पतन अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। और अगर आप, सबसे पहली चीज, आपके गुरु ने आपका घमंड ही तोड़ दिया। नाथ संप्रदाय में हर साल आपको आसन में बैठना होता है। 3 आसन होते हैं आपके। एक होता है घमंड तोड़ने के लिए, हाँ, घमंड तोड़ने के लिए विष्णु आसन, शिवासन और ब्रह्मासन। तो उसमें जो आपका शिवासन होता है उसमें आपका पूरी तरह से घमंड चूर चूर कर दिया जाता है कि आपके सामने जितने भी साधक आपको इतनी गालियां देते हैं, आपको इतना कुछ बोलते हैं, और तो मैंने सुना है। हाँ, या घोरीस में भी होता है कुछ ऐसा ना। हाँ, क्योंकि आपको अपना पतन तोड़ना पड़ता है, वो घमंड तोड़ना पड़ता है। मैं एक साधु को, बहुत बड़े साधक थे, उन्हें बोला जाता था कि एक गांव में है ना, दिखने नहीं चाहिए तुम। वहाँ के गांव वाले लोग ने बहुत ऐसे गालियां वाले देते थे, तो वहाँ पे दिखने नहीं चाहिए, तुम जब भी आओगे ना, मतलब दिखोगे बहुत पिटोगे। वो तब भी हर तीसरे चौथे महीने में वहाँ पहुँच जाते थे, पिटते थे अच्छे से, वापस आ जाते थे, फिर तीसरे चौथे महीने वापस जाते थे, पिटते थे, वापस आ जाते थे। तो उनके शिष्यों ने बोला कि आप क्यों जाते हो? कहते मेरे को कभी अपना घमंड तोड़ने का मन करता है ना, तो वहाँ पे जाके पिट के आ जाता हूँ। क्योंकि अगर आप घमंड आ जाता है ना और आपने इतनी देवी की सिद्धियाँ कर रखी हैं, तो आप सामने किसी भी की तरह से लोगों को हार्म कर सकते हो, क्योंकि उनको, देवी को ये नहीं दिख रहा है कि ये, मतलब अगर आपने यक्षिणी और इन सब की हुई है कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है, आपके पास वो पावर्स हैं तो उनको गलत इफेक्ट कर सकती हैं। तो वो आपको कंट्रोल में रखना होता है। वो आप तभी रखोगे जब आप खुद हम्बल होगे। आप में घमंड आ गया ना, तो आप चीज सिखा पाओगे ना ही आप वो चीज ठीक चीज के लिए यूज कर पाओगे। पॉडकास्ट का एंड हो गया है। मैं एक जोक जो मैंने बचपन में सुना था वो सुनाता हूँ। हाँ जी। तंत्र अभी ऐसे काम कर रहा है, लोग मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एग्जांपल लोगों को मिलेगा। एक बार क्या हुआ, 2 ब्लैकी मतलब काले लोग और एक गोरा बैठ गए शिव भगवान की साधना में। अब बैठे रहे, कई साल बीत गए तपस्या करते करते, शिव भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। अब कहा शिव ने एक ब्लैकी से, हाँ भाई मांग, क्या मांगता है? तो कहने लगा मेरे को बिल्कुल स्मार्ट बना दो, एकदम गोरा। कहते तथास्तु, बना दिया। दूसरे वाले से कहते ब्लैकी से ही, भाई तेरे को क्या चाहिए? कहता मेरे को भी सेम ऐसे ही बना दो, एकदम हैंडसम गोरा। कहते तथास्तु, जाने लग गए। तो गोरा कहने लगा कहाँ चले, मैं तो बचा हूं अभी। तो कहता भाई तू भी मांग।
कहते वैसे ही बना दे जैसे थे दोनों। तो लोगों को अपना भला नहीं करना, दूसरों को वापस वहीं पे जाके अपनी ऊर्जा निकाल दी। तो लास्ट में कहता जैसे थे दोनों को वैसे ही बना दे। तीनों की ऊर्जा गई। बाकी बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके।